जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारा देश मुद्दों का देश बन चुका है। आज की डेट में अगर इस चीज़ को नकारा जाए तो शायद ये नकारने लायक बात नहीं होगी। आप देखेंगे कि एक के बाद एक कोई ना कोई बड़ा सा मुद्दा सर अपना उठा ही लेता है। उसके बाद हम चाहे धर्म से जोड़कर बात कर लें, फिर चाहे हम किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर बात कर लें। अभी कुछ समय पहले काली डॉक्यूमेंट्री को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। कई सारे राज्यों में उसको लेकर एफआईआर भी हुई, लेकिन उन एफआईआर्स के ऊपर क्या किया जाना है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो आरोपी है वो विदेश में बैठा हुआ है। मतलब पूछताछ तक नहीं की जा सकती, सीधी बात यह है। अब इसके बाद में अशोक स्तंभ में जो शेरों को बदला गया, या यूं कहें शेरों को उनके सही प्रारूप में दिखाया गया, अब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। मतलब अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप काली को सिगरेट पीते हुए दिखाओ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमारे शेर आपको खूंखार दिख रहे हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता को दिखा रहे हैं सही तरीके से, तो वो आपको बुरा लग रहा है। मतलब सीधी सी बात है ना, ये तो एक दोगलापन सा हो गया। और यही चीज़ देखकर अब लोगों का दिमाग भी सड़ रहा है और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। मां काली को शराब पीने और मांस खाने वाली देवी बताने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, सच कहा जाए तो सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते में बदलाव लंबे समय से आत्मा में पूरा हो रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो नए संसद भवन की छत पर लगाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अनावरण के बाद से ही अशोक स्तंभ के शेरों की सौम्यता को लेकर बौद्धिक जुगालियां चल रही हैं। वैसे सवाल उठना लाजमी है कि तुम्हारी काली शराब पी सकती है तो हमारा शेर दहाड़ भी नहीं सकता। अशोक स्तंभ विवाद में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से छेड़छाड़ की बात कहते हुए इसे अपराध बताया जा रहा है। खैर, छेड़छाड़ तो की गई है, लेकिन छेड़खानी इसकी तस्वीरों के एंगल के साथ हुई है। दरअसल अशोक स्तंभ के शेरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रही है। वो नीचे की ओर से खींची गई है, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के सिंहों का मुंह ज़्यादा बड़ा और खुला हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सामने से ली गई तस्वीरें और अशोक स्तंभ की अन्य कृतियों में भी शेरों का मुंह ऐसा ही है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सौम्य और शांत शेर की परिकल्पना वो वामपंथी कर रहे हैं जो कहते हैं कि सत्ता हमेशा बंदूक की नली से निकलती है। खैर, शेर अपनी प्रकृति के हिसाब से भी आक्रामक ही होता है। नए संसद भवन पर लगाए जाने वाले अशोक स्तंभ को सारनाथ के स्तंभ के आधार पर बनाया गया है। सारनाथ का अशोक स्तंभ करीब 2.25 मीटर का है और फिलहाल सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ है। वहीं नए संसद भवन की छत पर स्थापित किए जाने वाले अशोक स्तंभ को 3D तकनीक से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई करीब 6.5 मीटर यानी करीब 21 फीट है। दरअसल जितने भी विपक्षी दल हैं वो अशोक स्तंभ की 2D तस्वीरों से इसकी तुलना कर रहे हैं। वैसे अशोक स्तंभ के शेरों की आकृति बड़ी हुई है तो इनका मुंह भी बड़ा होगा, और मुंह बड़ा होने पर शेर के दांत तो विपक्ष को दिखाई देंगे ही और उनके ऊपर उनको आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन शेर के दांत को हटाया नहीं जा सकता। खैर, विपक्षी दलों ने अशोक स्तंभ को लेकर सियासी भूचाल लाने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से किसी भी विपक्षी दल को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के कार्यक्रम में मोदी सरकार की ओर से बुलावा दिए जाने के बाद भी विपक्षी ओर से कोई भी नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। आसान शब्दों में कहा जाए तो सेंट्रल विस्टा के कार्यक्रम का बायकॉट करने वाला विपक्ष अब केवल विरोध के लिए ना बुलाए जाने की रट लगा रहा है। खैर, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर अपने परसेप्शन और परिकल्पनाओं को संविधान की ओर से दिए गए अधिकार बताए जाते हैं। मां काली को शराब पीने वाली और मांस खाने वाली देवी बताने वाले महुआ मोइत्रा अपने इस परसेप्शन पर आखिरी दम तक टिकी रहने की बात कर रही हैं। रचनात्मक आज़ादी की बात करने वालों ने अपने परसेप्शन के हिसाब से ही मां काली को सिगरेट पीते और LGBTQ का झंडा पकड़े हुए दिखाया था। तो फिर बात वही आ जाती है ना भाई, कि अशोक स्तंभ को डिज़ाइन करने वाले कलाकार की रचनात्मक आज़ादी को मजबूत किए जाने वाले ये परसेप्शन अब कहाँ गायब हो गए। और जाहिर सी बात है, गायब हुए तो हुए, ऐसे कैसे गायब हो गए कि भैया अब कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। इतनी ही समस्या है तो आपको फिर हर एक उस बदलाव से समस्या होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर हर बदलाव को एक्सेप्ट करो। और ये तो ऐसा बदलाव है जो कि भारत के बढ़ते हुए कद के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।